हार्मोन होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। जो काम इंसुलिन ने करना होता है उसके मुखालिफ क्या काम करेगा? ग्लूकागॉन। ठीक है, यानी कि अगर आपने इंसुलिन काम कर लिया आपको ग्लूकागॉन खुद ब खुद आ जाएगा। अब इंसुलिन का काम हमारी बॉडी में हम 3 तरह की प्रोडक्ट्स खाते हैं। जब भी हम खाते हैं 3 चीज़ें केमिकली, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो लिपिड होते हैं या प्रोटीन्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होती हैं या प्रोटीन्स होती हैं। अब तीनों के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इनका असर होता है। तीनों के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इंसुलिन इफ़ेक्ट करती है। अब किस तरह करती है? इंसुलिन सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने होते हैं? सिंपल ग्लूकोज मालिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इधर ग्लूकोज को हम जी से जाहिर करेंगे। ठीक है, किससे? जी से। अब क्या होता है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं तो उसके अंदर कई ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होंगे। सबसे पहले हमारा स्टोमिक तोड़ेगा उनको, तो क्या करेगा? पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स या लिगोसेकेराइड्स में बदलेगा। ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगो से किस में ले आएगा? डाई में, डाई से किस में ले आएगा? मोनो में। फिर ये मोनोसेकेराइड्स क्या हैं? सिंपल ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं। कई ग्लूकोज के मालिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे तो वो क्या होगा? पॉलीसेकेराइड्स। 3 से 10 तक जुड़े होंगे तो वो क्या होगा? ओलिगो। ठीक है, 2 जुड़े होंगे तो वो क्या होगा? डाइसेकेराइड्स होगा। पॉलीसेकेराइड्स को हमारी बॉडी ने थोड़ा लिगो में कन्वर्ट किया, लिगो में कन्वर्ट करने के बाद इसमें कन्वर्ट कर दिया डाई में, डाई में कन्वर्ट करने के बाद उसे मोनो में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि ग्लूकोज हमारे पास अकेला आ गया। अब क्या होगा? ग्लूकोज किस तरह हमारी बॉडी में एनर्जी देगा? असल मकसद हमारा ये है। ग्लूकोज तो बन गया है, असल में खुराक खाने का मकसद ये है कि एनर्जी मिले हमें। अब ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ गई। ठीक है, ब्लड से हमारे टिश्यूज इस्तेमाल करेंगे। अब इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड से, ये टिश्यूज हैं, इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में से ग्लूकोज को पकड़ा तो क्या किया? टिश्यूज़ के सेल्स के ऊपर लगा दिया। टिश्यूज़ के सेल्स के ऊपर लगाने के साथ ही ग्लूकोज हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के या सेल्स के अंदर चला जाएगा। जब सेल्स के अंदर चला गया, कौन लेके गया उसे? इंसुलिन। कौन लेके गया? इंसुलिन। अब ग्लूकोज जब अंदर चला गया फिर इसकी तोड़ फोड़ शुरू होगी। यहाँ पे एक साइकिल आता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ये एक लंबा साइकिल है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, एंड पे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस शेप में मिलती है? एटीपी की शक्ल में। किसकी शक्ल में मिलती है? एटीपी की। एटीपी क्या है? एनर्जी के पैकेट्स हैं। क्या है? एनर्जी के पैकेट्स हैं। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, लेकिन 3 फास्फेट उसके साथ लगे हुए। टी का मतलब क्या है? ट्राई। ट्राई क्या है? 3 फास्फेट। ये एनर्जी हमारे जिसम में स्टोर होगी। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी टूटेगा तो किस में चला जाएगा? एडीपी में, डाई फास्फेट, 2 फास्फेट में, डाई में। डाई क्या है? 2 है, 2 फास्फेट। फिर मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत चाहिए होगी तो वो एटीपी किस में चला जाएगा? एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफास्फेट में। एनर्जी हमें मिलती रहेगी। अब हम पढ़ते हैं कि इंसुलिन का असर किस तरह है। इंसुलिन ने पहला काम क्या कर दिया? ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल दिया। उसने लिखा कि एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल्स बाय स्टिमुलेटिंग प्रोसेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन कर दिया उसने सेल्स के अंदर। अब क्या है? उसके बाद ये ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, हमें एनर्जी देगी। कौन कौन से मसल उसने क्या? एडिपोज टिश्यूज़ हैं, हार्ट के टिश्यूज़ हैं, स्मूथ मसल्स हैं। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं? जिनके अंदर फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसे हम चर्बी कहते हैं आम जुबान में। हम इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री टू द ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल। ये क्या है? एमसीक्यूज है। सारे सेल्स में करता है, मास वाइज ब्रेन के और रेड ब्लड सेल्स के। उसने क्या किया? इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, यानी कि एनर्जी भी हुई है ना, ग्लूकोज अंदर गया है फिर टूटेगा ना। सेल के बाहर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती, सेल के अंदर जाएगा तो उसके बाद क्या होगी? वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगी। भी बड़ा लंबा स्टेप है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाईफास्फेट में, ठीक है, 1,3 ट्राइग्लाइसराइड्स में बदलता है। फिर आगे जाके उसने क्या? एक और भी इसका काम है।
कि जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा वाफर मिकदार में होती है तो फिर इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। क्या करता है? ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। कई ग्लूकोज के मालिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उस मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। ये हमारी फ्यूचर में एनर्जी देने के लिए होते हैं, फ्यूचर में एनर्जी देने के लिए होते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। आगे इसका इफेक्ट आ गया फैट्स के ऊपर। किसके ऊपर आ गया? फैट्स के ऊपर। फैट्स किससे मिलकर बनी होती है? फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल। ऐसे ही फैटी एसिड प्लस अल्कोहल ये मिलके क्या बनाते हैं? फैट्स है, जिसे हम कहते हैं ट्राई ग्लाइसराइड्स। क्या कहते हैं? ट्राई ग्लाइसराइड्स या ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं इसे। ट्राईसाइल ग्लाइसराइल्डिहाइड या ग्लाइसराइल्डिहाइड भी नहीं कहते हैं। अब क्या करता है कि उसने क्या किया? सबसे पहले एक एंजाइम है एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसके क्या करता है? ये एक्टिवेशन करता है। इसे जब एक्टिवेट करता है तो फिर क्या होता है कि ये जो फैट्स हैं ये टूटते नहीं हैं हमारी बॉडी में। क्या करते हैं? ये टूटते नहीं हैं। ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन फैट्स की नहीं होती इस एंजाइम की एक्टिवेशन की वजह से। फिर क्या होता है? उसका इनहिबिट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स इन द फैट सेल्स बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। दो काम करता है, एक एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसको एक्टिवेट करता है, एक उसने क्या है कि ये लाइपेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। लाइपेज एंजाइम्स क्या होता है? ये लिपिड्स को तोड़ते हैं। फैट्स का दूसरा नाम लिपिड्स है ना। जब ये दोनों एंजाइम लाइपेज बंद हो जाएगा, ट्राइस एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। इस शक्ल में क्या होगा कि फैट्स हमारे टूटेंगे नहीं और वो बॉडी के अंदर वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी होने की वजह से उसे ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि फैट्स बॉडी के अंदर बढ़ जाती हैं। फैट्स लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? जिसम के अंदर जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर फैट्स बढ़ना शुरू होते हैं, नालियाँ तंग हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसने क्या तीसरा इसका है प्रोटीन्स के ऊपर। किसके ऊपर है? प्रोटीन्स के ऊपर। उसने क्या प्रोटीन्स हमें पता है किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स कई आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स क्या है? अमाइनो एसिड्स है। उसने क्या सबसे पहले फ़र्ज किया ये एक सेल है, हमारे जिस्म में अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, हम खुराक में अमाइनो एसिड्स देते हैं। इंसुलिन क्या करता है? अमाइनो एसिड्स को सेल्स के अंदर ले जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। जब वो सेल्स के अंदर चली जाती हैं तो फिर क्या होता है? फिर कई अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सीधा ही नहीं जुड़ जाते, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन बन जाते हैं। उस मैकेनिज़्म को क्या कहते हैं? हमारे अंदर डीएनए है। क्या है? डीएनए हमारी जेनेटिकली हमें विरासती खसूसियत मिली है। डीएनए किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में। किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए से। आरएनए किस में बदल दिए? प्रोटीन में। डीएनए से आरएनए के बनने के बाद क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के बाद कहते हैं ट्रांसलेशन। अब इन दोनों अमल के ऊपर क्या है? आरएनए की तीन किस्में होती हैं, हमने पढ़ा मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, तीन टाइप्स हैं। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? जो डीएनए से आरएनए बनता है ना, उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। डीएनए के अंदर एक कोड है कि ये चीज़ें आपने मिला के एक प्रोटीन बनानी है। फलाना अमाइनो एसिड है, फलाना अमाइनो एसिड है, 20 किस्म के अमाइनो एसिड हैं, उनकी तरतीब किस तरह लगानी है। अब एक ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना है जी, वो क्या है? मैसेंजर आरएनए। उसके अंदर क्या है? मैसेज है। जैसे फेसबुक का मैसेंजर होता है, उसके अंदर मैसेज आते हैं ना, ये मैसेंजर आरएनए। उसके ऊपर इसने लिख दिया कि इसके अंदर टायरोसिन लगेगा, इसके अंदर ग्लूसिन लगेगा, ठीक है, इसके अंदर ट्रिप्टोफैन लगेगा, एलानिन लगेगा, कोई भी ABC कोई भी लगा लें। इस तरतीब से उसने दे दिया कि ये कोड है, इस कोड को आपने ट्रांसलेट करना है। अब क्या होता है? ट्रांसफ़र आरएनए होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र आरएनए।
ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, इस कोड को पढ़ के मुताबिक अमाइनो एसिड को बॉडी में ढूंढता है और लेके आता है पकड़ के, ठीक है। अमाइनो एसिड को वो पकड़ के लाएगा, मसलन ये ग्लाइसिन का अमाइनो एसिड है, उसको ट्रांसफ़र आरएनए ने पकड़ के लाना है बॉडी के कहीं भी। और एक है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन है छोटी छोटी, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए के ऊपर ये राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, इन राइबोसोम्स के दोनों यूनिट को आपस में जोड़ देगा। हमने पढ़ा ना, राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, एक 50S होता है, 30S होता है। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, 80S का, 70S का क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। इन राइबोसोम आरएनए ने इन दोनों राइबोसोम को जोड़ दिया। अब इसके ऊपर आके क्या करेगा, ट्रांसफ़र आरएनए अपने अमाइनो एसिड लगाना शुरू कर देगा। ये जीन्स मैसेंजर आरएनए इसके ऊपर लगा हुआ है, राइबोसोम उसको रीड करते जाएंगे और ऊपर ला ला के अमाइनो एसिड को अटैच करते जाएंगे। जब ये ऊपर आके अटैच होते जाएंगे तो एंड पे क्या होगा, एक पूरी चेन बन जाएगी। चेन बनेगी तो वो क्या बन जाएगी, एक प्रोटीन बन जाएगी। इट प्रमोट्स द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू द राइबोसोम टू फॉर्म न्यू प्रोटीन। उसने कहा ट्रांसलेशन को प्रमोट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। इट प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। उसने क्या सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन को भी इंक्रीज करता है, फिर ट्रांसलेशन को भी इंक्रीज करता है। इट इनहिबिट्स द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को भी रोकता है। क्या मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम तोड़ फोड़ कहते हैं बॉडी में, ये 2 तरह की होती है, एक कैटाबॉलिज्म होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है। और कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या, काटना, काटना से याद रखना, यानी कि बड़े मालिक्यूल को तोड़ के ये छोटे मालिक्यूल बनाता है। और एनाबॉलिज्म क्या है, इकट्ठा करता है, ए से, यानी कि छोटे छोटे मालिक्यूल को इकट्ठा करता है और एक बड़ा मालिक्यूल बन जाता है, इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। उसने क्या इनहिबिट्स द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने नहीं देता। एक तो ये जोड़ रहा है ना अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के, एक वैसे बढ़ा भी रहा है, दूसरी तरफ क्या है, जो पहले की बनी हुई प्रोटीन है उनको ये तोड़ने से भी रोक रहा होता है। ये इंसुलिन का काम है।